वही रखते हैं जो कि हमारा इनपुट है, और इस तरीके से हम डेटा को कंप्रेस करते हैं, इनपुट को कंप्रेस करते हैं। और इनपुट पहले कंप्रेस होता है, एक इनकोडर होता है जो कि इनपुट को कंप्रेस करता है, और एक डिकोडर होता है जो कि उस कंप्रेस डेटा से लर्न करता है कि अगर इनपुट बनाना है वापस उस कंप्रेस डेटा से वही चीज़ दोबारा बनानी है तो कैसे जो है हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले इनपुट डेटा को कंप्रेस किया इनकोडर के थ्रू और डिकोडर के थ्रू जो है डीकम्प्रेस करते हैं। तो जब ये लर्निंग हो जाती है तो हमारा नेटवर्क इस काबिल होता है कि डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिसको हम डीकम्प्रेस कर सकें उसी फॉर्म में विद मिनिमल लॉस। तो ऑटो इनकोडर जो है इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा। नॉइस को रिमूव करना सीखता है। डायमेंशनैलिटी ऑफ डेटा को कम करने का मतलब क्या है, डेटा के अंदर से काम की चीज़ें निकाल लो और नॉइस को जो है डेटा में से खत्म कर लो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये इनपुट है, इनकोडर ने कंप्रेस किया, डिकोडर उसको डिकम्प्रेस करेगा। तो इनकोडर जो है ऐसे कंप्रेस करे कि डिकोडर जो है उसको डिकम्प्रेस कर सके। तो इनकोडर को एफिशिएंटली कंप्रेस करना सीखना है, अपने वेट्स को ऐसे एडजस्ट करना है। ये पूरी लर्निंग होगी ना, इसकी पूरा न्यूरल नेटवर्क है ये। वेट्स को अपने एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इनपुट दिया है और जो आउटपुट निकल रहा है ये दोनों मैच कर रहे हैं और ज्यादा डिफरेंस ना आए। तो इस हिसाब से ये इनकोडर्स और डिकोडर्स अपने इनपुट्स अपने वेट्स को जो है एडजस्ट करेंगे। तो ऑटो इनकोडर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इनकोडर है जो कि डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर रहा है, लर्न कर रहा है कि किस तरीके से डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस किया जाए, डेटा को कंप्रेस किया जाए। देन हमारे पास बॉटलनेक है। बॉटलनेक का मतलब है डेटा को कंप्रेस कर लिया, कम से कम डायमेंशन में डेटा को ले आया, और डिकोडर जो है उसको डिकोड करता है सच दैट जो इनपुट दिया गया है आउटपुट भी वही आए। और फाइनली रिकंस्ट्रक्शन लॉस। रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो है हम उससे मेजर कर सकते हैं कि डिकोडर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, डिकोडर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो इनपुट है और आउटपुट में कितना डिफरेंस आ रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो पा रही है इमेज या नहीं हो पा रही। ऑटो इनकोडर को हम जो है मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली डिटेक्शन के लिए, आउटलायर्स डिटेक्शन के लिए, कि हमारा जो डेटा है उससे हट कर अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो बता दे, सिग्नल चले जाए कि नॉर्मल रूटीन से हट कर कोई डेटा आ रहा है, जिसको नॉर्मली कहते हैं। तो अगर डेटा आपका कोरिलेटेड है, ठीक है, ऑटो इनकोडर बहुत अच्छा काम करेगा इस सिनेरियो में। ठीक है, क्योंकि हमारा इनकोडिंग ऑपरेशन जो है ये रिलाई कर रहा है डेटा कोरिलेटेड है, डेटा में कोरिलेशन मौजूद है, एक ही तरह का डेटा आ रहा है तो उसकी इनकोडिंग हो जा रही है। और अगर उससे हट के डेटा आ रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो है थोड़ा सा कोड लिखा था लास्ट टाइम, को चला के देखते हैं। तो कुछ पहले हमने इंपोर्ट किया था डेटा को, हमने जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, डेटा को लोड किया। ठीक है, एमनेस का डेटा हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं,
एमनेस का डेटा जब लोड हो जाएगा तो हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा अलग अलग मिल जाएगा। डेटा को हमने जो है रीशेप करके जो है वन डायमेंशन में लिया है। ठीक है, 28 by 28 की इमेज है, वो वन डायमेंशन में आ गई। एक इमेज जो है 784 वैल्यूज होंगी उसकी, और 60,000 इमेजेस हैं। दूसरी डायमेंशन जो है ये बता रही है हर इमेज जो है अलग से स्टोर हो रही है एरे के अंदर। इसी तरीके से हमने वैलिडेशन डेटा को भी कर दिया। अब हमने जो है ऑटो इनकोडर बनाया। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, 512 न्यूरॉन्स लगाए एक हिडन लेयर में, फिर 128 और फिर 10 में, और फिर जो है उसी सीक्वेंस में हमने जो है उसको दोबारा से डीकम्प्रेस करने के लिए डिकोडर बनाया 128, 512 और 784। इनपुट हमारा 784 है तो आउटपुट भी हमारा 784 आ रहा है। ठीक है जी। मॉडल को कंपाइल किया, फिट कराया ऑटो इनकोडर को। मॉडल फिट हो रहा है। ठीक है, 10 ईपॉक्स के लिए हमने चलाया है इसको। तो अगर हम अपने इनकोडर को देखें तो इनकोडर जो है इसमें यहाँ तक के है, बॉटल नेक तक, यानी 10 नोट्स पे जब ये पहुंच जाएगा 512 से 128 से 10 पे, तो ये जो हमारा आखिरी आउटपुट निकल रहा है इधर से थर्ड लेयर के बाद, तो इसमें 10 10 बेसिकली यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन है। और उसी को ही हम डीकम्प्रेस कर रहे हैं, फिर 128, 512, 784 पे लेके जा रहे हैं। तो हमारा इनकोडर जो है हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑटो इनकोडर से हमने जो बॉटलनेक की लेयर पकड़ी उसका आउटपुट ले लिया, ये हमारा इनकोडर बन गया। इनकोडर से हम प्रेडिक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और डिकोडर हमारा क्या बनेगा, जो हमारा इनकोडेड इनपुट है, ठीक है, उसमें से जो हमारी लेयर्स निकल ली, आखिर की 3 लेयर्स निकाल ली, -3, -2, -1। -3 से जो है थर्ड लास्ट लेयर, फिर सेकंड लास्ट लेयर -2 से, और लास्ट लेयर जो है -1 से आ गई। तो ये हमारा इनकोडर और डिकोडर को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक इमेज है, काऊ की इमेज, इसको हम लोड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो ऑटो इनकोडर है इस काऊ की इमेज को अगर ये कंप्रेस करके डीकम्प्रेस कर ले वापस, तो क्या ये सही तरीके से कर पा रहा है कंप्रेस करके डीकम्प्रेस? अगर ये सही तरीके से कर जाए, किसी भी इनपुट को हमारे इनपुट लिया और इसने लर्न किया है एमनेस्ट के डेटा के ऊपर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसने लर्न किया है एमनेस्ट के डेटा के ऊपर। तो एमनेस्ट के डेटा के ऊपर ये सही काम करेगा। अगर कोई एमनेस्ट का डेटा दिया हमने, उसको इनकोड करके डिकोड करें हम, तो ये वापस से उसको सही डिकोड करेगा, रिकंस्ट्रक्शन लॉस बहुत कम होगा। लेकिन काऊ की इमेज को तो इसने जो है डिकोड करना नहीं सीखा, इनकोड और डिकोड करना। तो अगर काऊ की इमेज दूंगा तो मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहा है। काऊ की इमेज दी मैंने, और इमेज को पहले मैंने नॉर्मलाइज किया और उसको मैं प्रेडिक्ट करा रहा हूँ। ऑटो इनकोडर को बोल रहा हूँ कि तुम जो है इसको इनकोड करो और डिकोड करके वापस दो। तो टारगेट डेटा मिल गया, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो ये 9.92 आ रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब हम जो है अपने किसी डेटा को जो है
एमनेस के डेटा में को जो है इनकोड और डिकोड करा के देखते हैं तो क्या ये वैल्यू दे रहा है। तो 5.4। तो आप देख सकते हैं कोई अगर डेटा के अलावा कोई इनपुट दे रहे, काउ की इमेज दी, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा है, डिफरेंस रिकंस्ट्रक्शन लॉस ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर एमनेस्ट का अपना ही डेटा दे रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्शन लॉस कम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये नॉर्मली है और ये नॉर्मली नहीं है। ठीक है, नॉर्मलस डेटा पे बड़ी वैल्यू दे रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। जो इमेज उसको दी उस इमेज को उसने दोबारा से डिकोड किया तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है दोनों की इमेज में, सही तरीके से कॉम्प्रेस नहीं हो पा रही। लेकिन अगर वही इमेज दे रहे हैं जिस तरह की इमेज पे उसको ट्रेन किया गया है तो ये एरर कम आ रहा है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। इसको आप लोग चला के देख ले अपने पास। मैं कोड आपसे शेयर कर लेता हूँ, मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आप लोगों से। ठीक है, ये ऑटो इनकोडर जो है इसको एनॉमली डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे और भी अभी हम यूजेज देखेंगे। ठीक है, इस लिंक पे जो है आपको ऑटो इनकोडर का एक यूजेज नजर आ रहा है, एनॉमली डिटेक्शन। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड की नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हट के कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो फ्रॉड डिटेक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है अगर उससे हट के कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसकी बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। आप इसको चला के देखें इस कोड को। ठीक है, चलें जी, 10 मिनट दे रहा हूँ, इसको चला के देख लें अपने पास।